सरकार ड्यूटी करवा रही है शिक्षकों पर और कई छुट्टी चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे होली हो, चाहे दीपावली, दुर्गा पूजा, ईद की कटौती की है। और इस बाबत जब द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा ये आवाज़ उठाया गया तो सरकार ने तेज़ी से संज्ञान लिया है और छुट्टी कटौती पर यहाँ पर जो है एक पत्र जारी कर दिया गया है। क्या कुछ पत्र जारी किया गया है इसको भी हम लोग देखेंगे। और सफाई दी गई है सरकार के द्वारा। उसके पहले जान लेते हैं कि क्यों सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। जी हाँ फ्रेंड, सरकार को मजबूर होना पड़ा विभिन्न मीडिया स्रोतों से, साथ ही साथ द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा भी ये आवाज़ उठाया गया था कि शिक्षकों का जो है मूल अधिकार है ग्रीष्मावकाश। 1987 के शिक्षक संहिता नियमावली में उन्हें 71 दिन की जगह पर उन्होंने 60 दिन की छुट्टी ली थी, जिसमें कि गर्मी की छुट्टी भी शामिल थी। वो गर्मी हो या बाढ़ हो या सर्दी हो, ग्रीष्मावकाश उपयोग नहीं करने वाले कर्मी 33 दिनों के अर्जित अवकाश के हकदार है। इस तरह का भी आवाज़ उठाया गया था और इस बाबत जो है बिल्कुल पत्रों को दिखाया गया था। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री से शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पर 33 दिनों के अर्जित अवकाश के लिए मांग पत्र भी समर्पित किया गया था। तो इस तरह से कई सारे न्यूज जो है दिखा रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों के साथ यहाँ पर शोषणकारी नीति अपनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार उनकी छुट्टी की कटौती की जा रही है। अब गर्मी की छुट्टी की बात हो, यदि वो 2 घंटे ही पढ़ाते हैं या 1 घंटे एमडीएम का जोड़ ले तो 3 घंटे, तो 3 घंटे में जब वो जाकर के अटेंडेंस बनाएंगे तो 3 घंटे पढ़ाएं या 5 घंटे पढ़ाएं या 10 मिनट पढ़ाएं या 5 मिनट पढ़ाएं, बात तो उनकी है। वो अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे, वो अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज नहीं कर पाएंगे या घर की किसी भी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में छुट्टी की कटौती पर जो है विभिन्न मीडिया स्रोतों से सरकार की क्या जगहसाई हो रही है, खिल्ली उड़ाया जा रहा है, सरकार पर बिल्कुल प्रहार किया जा रहा है। तो सरकार को इस बाबत जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है और ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा 2024 के लिए अवकाश तालिका तैयार की गई है। और अवकाश तालिका तैयार करने के पीछे मूल सिद्धांत, अंडरलाइंग प्रिंसिपल यह है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा 2024 के लिए तय सरकारी अवकाशों को देखकर ही विद्यालय में सभी अवकाश दिए गए हैं। जी नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। पहले पिछले वर्ष 94 अवकाश मिले थे और अभी जो है 24 पर भी आफत है इस वर्ष। क्योंकि गर्मी की छुट्टी की 30 दिन काट ली गई, अन्य अवकाश काट लिए गए हैं। तो यहाँ पर सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है एक बिल्कुल जो है सुपरफिशियल सफाई दे रही, जिसमें कहीं कोई जान नहीं है। यह जानकारी प्राप्त हुई कि सोशल मीडिया, अखबारों में त्योहारों को लेकर तरह तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। वस्तुतः स्थिति यह है कि समान विद्यालयों में एवं उर्दू विद्यालय के कैलेंडर में अलग अलग बनाए गए हैं और 2 अलग अलग तरह की अधिसूचनाएं क्रमशः 2693 और अधिसूचना संख्या 2694 निकाली गई है। संभवतः इसी कारण सोशल मीडिया तथा द्वारा जल्दबाजी में सरकारी अधिसूचना पढ़कर उस पर मंतव्य बना लेने के कारण त्योहारों को लेकर यह भ्रम फैला है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातें भी स्पष्ट की जाती है। यहाँ पर जो है सोशल मीडिया को गलत ठहराया जा रहा है कि सही ढंग से वो छुट्टियों का अवलोकन नहीं कर रहे हैं। उर्दू विद्यालय के अलग ली है और हिंदी विद्यालय के लिए अलग है। पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल छुट्टियाँ 60 दिन है। तो 60 दिन जब छुट्टियाँ हैं तो फिर गर्मी के छुट्टी में 30 दिन में फिर विद्यालय को क्यों खोला जा रहा है? गुड फ्राइडे में खोला गया तो क्यों नहीं क्षतिपूर्ति अवकाश दिया गया? ये किस तरह की कई सारे बातें हैं जो कि मीडिया बिल्कुल उठाएगी और उठाती ही रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल बदलाव किया गया है। पहले छुट्टी में लोग बाहर जाते थे अपने परिवार के साथ और अब मिशन दक्ष में 8 से 10 बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद एमडीएम खिलाएंगे। यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि महापुरुषों की जयंतियों में विद्यालय में छुट्टी नहीं दी गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुरुषों की जयंतियों के दौरान विद्यालय खुले रहते थे और जयंतियाँ धूमधाम से मनाई जाती थी। उदाहरणार्थ गांधी जयंती परंपरागत रूप से पिछले कई वर्षों से विद्यालय में मनाई जा रही है। जी हाँ फ्रेंड, यदि बिहार सरकार यदि महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है विद्यालय में, तो वहाँ पर अवकाश में शून्य लिखिए। वहाँ पर 1 क्यों आप दे रहे हैं? जब विद्यालय में रह करके शिक्षक मनाएंगे तो ये कैसा अवकाश? जब विद्यालय में जाकर के गर्मी की छुट्टी में पढ़ाएंगे शिक्षक 2 घंटे, तो फिर ये कैसा अवकाश? ये तो फिर सिर्फ नाम का अवकाश वहाँ पर 60 पुराने के लिए हो गया। और विद्यालय में महापुरुष की जयंती भी शिक्षक मना रहे हैं, ग्रीष्म अवकाश में भी पढ़ा रहे हैं, तो शिक्षक को एक भी अवकाश मत दीजिए। शिक्षक रोज पढ़ाएंगे। जब इस तरह का अवकाश देना है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं, तो इस तरह के अवकाश देने से क्या लाभ? तो आगे देख लीजिए क्या कुछ कर रही है सरकार। जहाँ तक अन्य जयंती था, सम्राट अशोक जयंती, महावीर जयंती, वीर कुंवर सिंह जयंती इत्यादि का
प्रश्न है तो ये सभी जयंतियाँ इस वर्ष ग्रीष्म अवकाश के दौरान पड़ रही अतः इन्हें अलग से इंगित नहीं किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन जयंती में विद्यालय बंद रहेंगे। यहाँ पर देखिए विद्यालय बंद रखने की बात की जा रही है इन जयंती में, लेकिन इसका कोई स्पष्ट डेट और तारीख नहीं निकलेगा। जब इस दिन विद्यालय बंद रहेगा, मिशन दक्ष नहीं चलेगा तो कार्रवाई की जाएगी और आपको उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, तब सरकार मानेगी। छोटी छोटी बातों को सिर्फ हाई कोर्ट का दौर करना पड़ता है और हाई कोर्ट भी जो है सरकार के पक्ष में ही निर्णय दे देती है, क्योंकि सरकार का दबाव चल रहा है। ग्रीष्मावकाश के समय में जो बदलाव किया गया है यह आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है कि चुनाव में भी लोग मरे और ग्रीष्मावकाश में भी लोग पढ़ाए और चुनाव में सरकार को इसका लाभ हो। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से देखा कि सरकार ने जो है सफाई दी है कि गर्मी की छुट्टी काटा नहीं गया है और गर्मी की छुट्टी को मैंने क्यों अप्रैल में दिया गया 15 अप्रैल से 15 मई, ताकि जो कि है कि इलेक्शन को देखते हुए कि इलेक्शन के दरमियान, तो इलेक्शन को देखते हुए तो इलेक्शन के दरमियान भी गर्मी की छुट्टी देगी, या तो इलेक्शन शुरू होने से पहले दी जाती है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद दी जाती। तो इसमें क्या इलेक्शन का है समझ से परे है, क्या कहना चाहती है सरकार ये समझ से परे है। फिलहाल बात ये निकल कर के आ रही है कि यदि गर्मी की छुट्टी में सर शिक्षक पढ़ाएंगे तो उनको 33 दिनों का जो है अर्जित अवकाश मिलना चाहिए, साथ ही साथ या नहीं तो 30 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश उनको देना चाहिए, तब जाकर के गर्मी छुट्टी में शिक्षकों को पढ़ाना चाहिए। इस बाबत बिल्कुल सभी शिक्षकों को ऐसे वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि सभी लोगों तक पहुंचे और सरकार तक भी इस बात को बिल्कुल पहुंचाइए, ताकि आपको आपका मूल अधिकार जो 1987 के बिहार शिक्षक संहिता में मिली है आपको मिल सके। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।